हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने उसी टॉपिक के बारे में बात करूंगी। फिर से वही सैड टॉपिक जो करना थोड़ा पेनफुल होता है, लेकिन मैं अपनी कहानी बताना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ आप लोग को भी कि मैंने क्या क्या किया और कहाँ कहाँ किया। तो इसके बाद जो मैंने वो पहले बारे में बताया था कि लोगों के ताने कैसे रहें, क्या रहा, घर वालों ने कैसे प्रोटेक्ट किया। आज मैं बताऊंगी आप लोग को कि मैं इसके लिए छत्तीसगढ़ गई। मेरा बेबी नहीं हो रहा था, इसके लिए मैंने इलाज के लिए मेरी फ्रेंड थी, उसका नाम है हेमलता। वो मेरी क्लासमेट थी। हम लोग शुरू से एक साथ पढ़ते थे। उसको भी ये प्रॉब्लम थी जो शायद मेरे साथ था। उसके साथ भी यही प्रॉब्लम था, उसको भी बेबी नहीं हो रहा था शादी के बाद। तो उसने आयुर्वेदिक इलाज लिया था, वहाँ से गांव है एक, वहीं से। तो उसको कंसीव हो गया। जब उसकी बेटी कंसीव हो गई तो उसने मुझे भी इसके बारे में बताया कि मेरे को कंसीव हो गया है, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी यहाँ पे ट्राई कर ले, शायद तेरा भी सक्सेस हो जाए। अब वो तो उसका हुआ था, इसलिए उसने मुझे भी बुलाया। और मुझे उसके ऊपर बहुत भरोसा है, बहुत। क्योंकि मैं छोटी से छोटी चीज़ भी कुछ भी करूँगी तो वो मेरी खुशी में खुश होती है। मेरे दुखी में, मैं अगर दुखी हूँ तो वो दुखी होती है। मतलब ऐसी फ्रेंड होना किस्मत वालों के लिए है। और मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मेरी फ्रेंड ऐसी है और मेरे पास है। तो उसके कहने पे मैं 2014 में, 2014 में नहीं, सॉरी 15 में, 2015 में मैं गई थी। 2015 में नवंबर में मैं गई। नवंबर में मैं उसके पास गई थी। तो उसके पास गई। सुबह सुबह हम लोग की ट्रेन यहाँ से, हम लोग यहाँ से जाते थे भोपाल, भोपाल से ट्रेन पकड़ते थे। भोपाल से ट्रेन लेने के बाद फिर हम लोग डायरेक्ट निकल जाते थे बिलासपुर। वो बिलासपुर रहती थी, तो हम लोग बिलासपुर जाते थे। बिलासपुर में हम लोग रुकते थे उसके पास। और जब हम लोग जाते थे तो हम लोग सुबह 5:30 बजे पहुंच जाते थे वहाँ पे। सुबह 5:30 बजे ट्रेन पर जा देती थी। और नवंबर में, और यहाँ इंदौर में तो ठंड नहीं थी वैसे, लेकिन वहाँ तो बहुत ठंडी थी। तो वहाँ पे हम लोग, पांडे जी का कहना था कि वो लोग सुबह सुबह उठे, उनके सीधे किसी के घर पे चले जाना। हालांकि वो मेरे को मतलब वो बोल के रखी थी, तो तू जैसे ही आएगी वैसे ही मुझे कॉल करना और मैं तुझे लेने आ जाऊँगी, भेजूँगी मैं लेने के लिए। तो फिर हम लोग क्या किए कि हम लोग टाइम पास करते थे स्टेशन पे कि एक आध घंटा और निकल जाए, एक आध घंटा और निकल जाए। तो हम लोग स्टेशन पे ही हम लोग 1 डेढ़ घंटा अपना टाइम पास करते थे। 7:30 पौने 8 जब होता था तब उसको हम लोग कॉल करते थे। 5:30 बजे पहुंच जाते थे, लेकिन उसके बावजूद उसको हम लोग लेट कॉल करते थे। उसके बाद हम उसको कॉल किए। फर्स्ट टाइम गए तो कॉल किए। जब जब कॉल किए तो वो मतलब वहाँ पे आ गई और वहाँ पे अपने भैया को और पापा को लेने के लिए भेजी हम लोग को। और अंकल और भैया दोनों आ गए। भैया जिया जी शायद ऑफिस गए हुए थे, इसलिए भैया आए। तो हम लोग गए उनके साथ और दोनों लोग आए। तो अब उनके साथ हम लोग गए और वहाँ जाने के बाद वो हम लोग के लिए नाश्ता बनाती, सब नाश्ता बनाई, खिलाई। उसके बाद जीजा जी जो थे वो हम लोग को लेके वो जो आयुर्वेदिक दवाई देते थे उनके पास गए। अब ये लोग शहर में रहते थे बिलासपुर में, और वो जो आयुर्वेदिक दवाई देते थे वो गांव में रहते थे, वहाँ से काफ़ी दूर था। तो वो हम लोग को लेके गए वहाँ। और हम लोग उस समय स्कूटी हम लोग के पास थी, तो हम लोग स्कूटी चलाते थे। तो उसके पास स्कूटी नहीं थी, तो वो स्कूटी अवेलेबल कराई हम लोग के लिए। हम लोग के लिए मतलब अपनी छोटी बहन से वो कॉल करके बोले कि संगीता आ रही है, उसके लिए तू अपनी स्कूटी दे दे। तो क्योंकि जीजा जी स्कूटी चलाते हैं वहाँ पे, तो इसलिए तू अपनी दे दे। तो वो अपनी एक्टिवा हम लोग के लिए दे देती थी। मतलब वहाँ पे इतने हेल्पफुल लोग थे कि मैं क्या बताऊँ। मैं नहीं देखी हूँ किसी के यहाँ। वहाँ पे बहुत हेल्पफुल थे सभी लोग। फिर वहाँ से जीजा जी लेके जाते थे, जहाँ लेके जाते थे उस गांव का नाम था घुटकू। घुटकू मुझे नाम नहीं भूलता है, क्योंकि वो लोग भी बहुत अच्छे थे। वो जो आयुर्वेदिक डॉक्टर था वो बहुत ही सीधा शांत था। वो बात भी बहुत अच्छे से करता था। जया जी हम लोग को लेके गया वहाँ से। फिर जब दवाई ववाई हम लोग ले लिए, फर्स्ट टाइम ले लिए, तो वो हम बोल के वो बोले 1 महीने की दवाई ले लीजिए, 1 महीने के बाद फिर आना है। हम लोग अग्री हो गए कि ठीक है आएंगे। और वहाँ के बाद फिर हम लोग को वो लेके गए रतनपुर।
रतनपुर हम लोग गए। रतनपुर वहाँ माता जी हैं, तो वहाँ पे हम लोग दर्शन वगैरह किए। उसके बाद हम लोग घर आए तो ये खाना बनाती थी, हम लोग के लिए खाना लगा के रखती थी, मतलब बहुत ही टेस्टी खाना बनाती थी। उसका निकनेम रिंकी है, तो मैं उसको हेमलता कम बोलती हूँ, रिंकी ज़्यादा बोलती हूँ। तो रिंकी खाना इतना टेस्टी बनाती थी, उसके यहाँ खाना बहुत टेस्टी बनाता है। मैं जहाँ जहाँ खाई उसके घर में सबके घर का खाना बहुत टेस्टी। तो वहाँ पे फिर हम लोग खाना वाना खाते थे और ढेर सारा दवाई वाई जो भी लेना था वो सब अपना लिए हुए। और वहाँ पे मैं कई बार गई और ले वो के आई, और एक आध बार तो और हम लोग लेके शाम को रिटर्न आ जाते थे। तो वो हम लोग को खाना वाना खिला के, शाम की चाय वाय पिला के, हम लोग की जब ट्रेन रहती थी तो स्टेशन पे पहुँचाना और हम लोग के लिए टिफ़िन पैक करना। हमारे लिए टिफ़िन भी पैक करके वो देती थी कि रास्ते में टिफ़िन भी करना, ये रात को खाने के लिए हो जाएगा। और वो रात के खाने तक के लिए ही नहीं रुकती थी, वो सुबह का नाश्ता भी हमको पैक करके देती थी। इतना कोई नहीं करता, शायद मैं खुद भी नहीं कर पाती इतना, मैं खुद भी नहीं कर पाती जितना वो मेरे लिए करती थी। तो वो दवाई मैं करीब 1 डेढ़ साल तक, 2 साल तक दवाई खाई। मैं उस दवाई को लेने मैं कई बार 1 1 महीने में गई, कई बार 2 2 महीने में गई। और वो उसके यहाँ जाती थी तो उसके घर वाले मतलब उसके मम्मी पापा भी वहाँ रहते थे, तो अंकल आंटी के यहाँ भी हम लोग जाते थे। वहाँ भी खाना वाना वो भाभी बनाती थी, भाभी आंटी लोग सब मिलके। उसकी छोटी बहन है, एक बार मैं छोटी के यहाँ भी गई, उसकी सास लोग भी, तो वो लोग भी बहुत खुश हुए। और उसकी कई बार जाने के बाद उसकी बेटी भी हुई, मतलब जैसे मैं जाती रहती थी तो 2016 में उसकी बेटी भी हो गई थी। मैं दिसंबर में गई, फिर जनवरी में नहीं गई थी, फरवरी में जब मैं गई, जिस दिन मैं गई थी उसी दिन उसकी बेटी हुई थी। और मेरा उस दिन हम लोग स्लीपर का टिकट मिला था, टिकट नहीं मिला था हम लोग का, तो स्लीपर का टिकट था। और जब आने लगे तो वो प्रमोट हो गया। मैं उसकी बेटी मतलब बहुत लकी थी मेरे लिए, ख़ास तौर से। उस दिन मेरा मूड नहीं था, मैं स्लीपर में नहीं जाना चाह रही थी, तो लेकिन वो अपने ऑटोमेटिक प्रमोट होके एसी में हो गया, तो हम लोग एसी से जाने लगे। वो दवाइयाँ मैं कई बार 2016 में नवंबर तक मैं जाती रही लेने, गर्मियों में भी 2 2 महीने का कभी लाती, कभी 1 महीने का लाती, बहुत बार लेके आती थी। लेकिन वो दवाई मैं रेगुलर खाई और बहुत खाई, और मतलब उसके बाद मेरी मम्मी पता नहीं क्या हुआ मेरी मम्मी को, मम्मी बोली तुम बहुत दवाई खा चुकी है, अब बंद करो, अब मत जाओ वहाँ। लेकिन और वहाँ पे जो जीजा जी थे वो भी चाहते थे कि मैं बंद नहीं करूँ, मतलब मैं कंटिन्यू रखूँ। मैं कंटिन्यू कर ही रही थी, लेकिन मम्मी मेरी 2016 15 नवंबर को मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। और मम्मी एक्सपायर हो गई तो फिर मेरा मन बदल गया, मेरा फिर जाने का मूड ही ख़त्म हो चुका था। मैं बोली मैं क्या जाऊँ, वो आयुर्वेदिक दवाई मतलब मैं बहुत मन से खाती थी, मैं हमेशा खाती रही थी। अब मेरा बैड लक था कि मुझे नहीं हुआ। इस बात का रिंकी को आज भी अफ़सोस है कि तू यहाँ आती थी, तुझे नहीं हुआ। वो कभी-कभी हम लोग उसके बारे में भाई बात करते हैं, तो वो मतलब उसको अच्छा नहीं लगता कि मतलब तू मेरे कहने पे यहाँ पे आई, लेकिन मेरा हो गया, तेरा नहीं हुआ। वो बेचारी तो वो बात बोली जो उसके साथ पॉज़िटिव हुई। अब मेरे साथ नहीं हुआ तो अब उसकी कोई गलती तो नहीं बोल सकते हम। लेकिन उसके घर वाले मेरी इतनी हेल्प किए, जब मुझे मेरा यहाँ पे बेबी हुआ एलोपैथिक ट्रीटमेंट से, उसके घर वालों को सबको पता चला, वो लोग बहुत खुश। मैं वहाँ पे जाती थी, सबको बताती थी, वो लोग छत्तीसगढ़िया लैंग्वेज बोलते थे वहाँ पे, तो लोग ये है रिंकी के सहेली है, ये रिंकी की सहेली है, सब मतलब सब एक दूसरे को बताते थे, ये मतलब कि बहुत खुश रहते थे। आंटी भी सबके घर अपने ससुराल, आंटी अंकल का वो अपना घर बना लिए थे, तो वो जो जॉइंट फैमिली में जहाँ पे रहते थे वो लोग, आंटी वहाँ पे भी मुझे लेके गई वहाँ पे। और उसकी सास रिंकी की, अब रिंकी से उनका रिलेशन कैसा है, वो सास बहू का थोड़ा सा रहता ही है थोड़ा बहुत तो, लेकिन मैं जाती थी तो मुझे बहुत प्यार से मेरे साथ हर चीज़ दिखाती थी मुझे कि ये मेरी ज्वेलरी है, ये मैं इसको दूंगी, ये मैं उसको दूंगी, और ये मैं रखूंगी। मुझे अनाज के वो ड्रम खोल खोल के दिखाती थी कि इसमें ऐसा चावल है, इसमें नया चावल है, इसमें पुराना, मतलब बहुत ही अच्छी। छोटी की सास मिली, छोटी की सास मतलब उस रिंकी की छोटी बहन की, वो भी बहुत अच्छी। और रिंकी के जो मैं जॉइंट फैमिली वाले घर पे गई थी, पुराने घर पे, वहाँ पे एक एक मेंबर, मतलब अब वो लोग सब अलग अलग रहते थे अपने अपने रूम में, आंगन एक था बड़ा सा, तो वो लोग क्या करते थे कि
चारों तरफ से मैं गई तो सबको पता चल गया कि आंटी मेरे को लेके गई कि चल तुझे मैं अपने घर घुमा के लाती हूँ। मैं गई, सब अपने अपने घर में से आप एक एक चीज़ नाश्ते का लेके आ रहे हैं मेरे लिए। मैं बोली भाई खाना इतना सारा चीज़ हो गया कि मैं क्या बताऊँ। अब वो लोगों ने कभी ना मुझे देखा ना कभी मेरे बारे में सुना, कुछ भी नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं जब गई तो लोग इतने खुश हुए और सब अपना अपना घर दिखा रहे हैं, ये मेरा रूम है, वो मेरा रूम है, ये मेरा रूम है, ऐसा है, तुम रिंकी की दोस्त हो ना, ये मतलब सब लोग। वो एक वहाँ पे लता भाभी मिली, लता भाभी मैं जब आने लगी तो मुझे विदाई भी दी। मतलब मैं इतनी एक्साइटेड थी उन लोग के साथ मिलके, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा सब के सब। और लेकिन मेरा नहीं हुआ वहाँ पे सक्सेस। मैं एलोपैथिक दवाई भी फिर उस समय तो मैं बंद कर दी थी। मैं उस समय सब कुछ छोड़ दी क्योंकि थोड़ा हताश हो गई थी। ये सब दवाइयाँ, मैं घुटकू बहुत दूर था वहाँ से जाने में। हम लोग पहले तो पहली बार जिया जी के साथ गए और फिर जब हम लोग जाते थे तो हम लोग वो स्कूटी हर बार छोटी ला के रख देती थी कि दीदी आ रही है तो उनके लिए स्कूटी, तो वो रख देती थी। हम लोग जाते थे, अपना पेट्रोल डलाते थे और लंबा घूमते थे उधर, मतलब चले जाते थे वहाँ पे। और एक बार दिखा दिए वो, तो फिर हम उनको बार बार क्यों परेशान करें, क्योंकि हम जा सकते हैं। और उनका ऑफिस रहता था, घर का कई काम रहता था, तो वो लोग अपना काम वाम करते रहते थे, हम लोग जाते थे। वो पटेल जी थे, कोई क्या तो नाम था, मैं नाम भूल रही हूँ, लेकिन पटेल जी थे। वो दवाई देते थे, वो बहुत अच्छे से बात करते थे। कई बार दवाई बहुत लोग, वो 500 लोगों का दिखाए थे मेरे को, 500 प्लस लोगों का, कि उन्होंने ठीक किया है, उनकी दवाई से ठीक हुआ है। और मैं क्या बोलूँ, मेरी किस्मत में ही नहीं था, या तो मेरी मम्मी को, मेरी सास को मेरा बच्चा देखना लिखा ही नहीं था, मेरे देवर को। मेरे देवर भी नहीं है इस दुनिया में, मेरे देवर 2018 में ख़त्म हो गए थे। वो गाना गाते थे कि कब तक रहूँ मैं सबसे छोटा, कोई आए मुझसे छोटा। तो वो मतलब अब मैं क्या बोलूँ, अब वो बहुत थोड़ा सा इमोशनल था। अब वो नहीं है, वो भी नहीं है। और उन लोगों, जो लोग नहीं हैं उनके आशीर्वाद से, जो लोग हैं उनके आशीर्वाद से आज मेरे बच्चे हैं और मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चों के साथ। तो ये लोग मतलब एलोपैथिक और मतलब एलोपैथिक तो मैंने बहुत ट्रीटमेंट लिया है, लेकिन मैंने होम्योपैथिक भी लिया है और आयुर्वेदिक भी लिया है। आयुर्वेदिक तो मैंने बहुत मतलब खाया, बहुत ज़्यादा खाया। मैं जो दवाई पीना पसंद नहीं करती थी, लिक्विड भी देते थे तो वो भी मैं बहुत पीती थी, बहुत ज़्यादा। मैं मतलब अपने बच्चे के लिए ऐसा कोई भी इलाज नहीं है जो मैं नहीं की हूँ। तो ये मेरा बिलासपुर का सफ़र था, जो काफ़ी शानदार भी था। रिंकी के घर भी जाना यहीं से हुआ, क्योंकि बिलासपुर ऐसा जाना तो मेरा कभी होता नहीं। तो रिंकी के घर मैं कई बार गई और वो दवाइयाँ भी मैं बहुत ली। अब वो जिसको बताते थे उनका सक्सेस हो गया, बहुत लोगों का। अब वो भी बहुत मतलब मायूस हुए कि आपका नहीं हुआ। तो वो मेरा बैड लक था, मैं उसके लिए क्या बोल सकती हूँ। लेकिन मेरे लिए अब ये हो गया मेरे लिए कि मुझे आयुर्वेदिक भी सूट नहीं किया। तो मैं थोड़ी सी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, थोड़ी सी क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गई थी। तो ये सब मेरी कहानी चलती रहेगी और मैं आगे के पार्ट में भी बताऊँगी कि मेरे साथ आगे का क्या इलाज मैंने फिर किया, कब से स्टार्ट किया। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए और मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।